एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी पिछले दिनों में मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, नगर निगम से, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। मतलब आपके जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया था। बस रह गया था तो ये चीज़ कि कैसे आपका फॉर्म कब से आएगा और कब से स्टार्टिंग उसकी शुरू हो जाएगी अप्लाई की। ठीक है, तो मेन यही पॉइंट रह गया है जो कि अब इसका इंतजार खत्म हो गया है और ये भर्ती आप लोग के सामने है, जिसपे आपकी 53,000 प्लस पदों पे भर्ती हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी ये वेबसाइट के थ्रू होगा या फिर सरकारी रिजल्ट पे होगा, कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ये सरकारी रिजल्ट पे भी होगा और वेबसाइट से भी होगा। ठीक, लेकिन सरकारी रिजल्ट पे जब वैकेंसी आ जाती है कोई, तो वो आपको मतलब ज़्यादा ईजी होता है और आपका माइंड ये रहता है चलो ठीक है सरकारी रिजल्ट पे आया है तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका इंतजार खत्म हो गया है और ये वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुकी है, जिसमें आपके अगर टोटल पद की मैं बात करूं तो आपके जो पद हैं वो 53,749 पद पे ये भर्ती हो रही है। ठीक है, ये भर्ती आपकी ग्रुप डी की यानी क्लास 4th की भर्ती है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मतलब सोचते हैं कि जो तैयारी के दौर में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ग्रुप डी की या क्लास 4th की किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे और वो इस तरह से कहीं जॉब नहीं करेंगे जो क्लर्क ग्रेड से भी कहीं ना कहीं नीचे हो। ठीक, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका ये माइंड सेट पहले से ही है कि आपको इस तरह से जॉब नहीं करनी है तो आप कोई भी सीट वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये जो भर्ती होती है इसका जो एग्जाम होगा वो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका हाई लेवल का कह सकते हैं या बहुत मॉडरेट टू हाई लेवल इस तरह का एग्जाम आपका नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा और आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो आप मतलब कंपटीशन भी कम होता है इसमें इस तरह की वैकेंसियों में। तो अगर आपका माइंडसेट पहले से ही है कि अगर आपको ये जॉब करनी ही नहीं है तो आप ये इसका फॉर्म ही मत अप्लाई करिएगा और ना तो किसी की सीट वेस्ट करिएगा, क्योंकि भले ही आपका माइंडसेट ऐसा है कि हमको ये जॉब नहीं करनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ अगर उनको क्लास 4th की जॉब मिल रही है तो वो उसको करेंगे। ठीक, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है और उनका ये उनके मन में नहीं रहता कि मुझे बहुत सारे बड़े लेवल की ही जॉब की तैयारी करनी है, मैं इस जॉब की भी तैयारी करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा बेरोजगारी है और हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो सरकारी जॉब उसको मिल रही है, चाहे वो क्लास 4th की हो या मतलब सेकेंड क्लास की हो, फर्स्ट क्लास की, कोई भी जॉब उसे मिल रही है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है ये जॉब मैं ज्वाइन कर लूंगा और इसके साथ ही मैं आगे की तैयारी करता रहूंगा। तो ये चीज़ अगर आपके मन में है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की सीट मत वेस्ट करिएगा। और जिनको भी अप्लाई करना है तो वो अब फटाफट से तैयार हो जाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, क्योंकि आपके सामने नगर निगम की ये भर्ती आ चुकी है। ठीक है, नगर निगम मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये देखिए पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है, जिसमें आपका जो काम रहेगा ना वो आपके जो क्षेत्र है, जो एरिया आपको मिलेगा उसमें आपको देख रेख से संबंधित या फिर सहायक के रूप में काम करना होगा, तो इसलिए इसको नगर निगम की भर्ती भी कह सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूं कि क्या कुछ है और क्या कुछ इसमें छूट मिल रही है या कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए ये वैकेंसी जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, जिसका 2024 में ही अगर बात करें तो इसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका था। 2024 में ही शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ गया था, लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये वैकेंसी फेक है, इस तरह की कोई वैकेंसी नगर निगम में या फिर पीडब्ल्यूडी में नहीं आने वाली है। लेकिन आपका ये जो आपकी बात थी वो कहीं ना कहीं आपका जो भ्रम था वो दूर हो गया है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन आ गया है और ये भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। 21 मार्च 2025 से इसका अप्लाई होने लगा है। तो और इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल तक है, यानी 19 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी फीस पे करने की वो भी आपकी 19 अप्रैल ही है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर एज की मैं बात करूँ तो एज इसमें बहुत ही अच्छी है, यानी आप 18 से 40 साल तक अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको 3 साल की और छूट मिलेगी और SC/ST कैंडिडेट को भी 5 साल की और छूट मिलेगी, यानी 18 से 35 साल वाले SC/ST वाले और 18 से 43 साल वाले ओबीसी एंड जो जनरल और ईडब्ल्यूएस में है वो 18 से 40 साल, उनको इतने ही इसमें एज उनका जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज यही है। बाकी जनरल और ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं उनकी फीस लग रही है 600 रुपये। आपको 600 रुपये दे के इसका फॉर्म फिल करना है। और इसमें जो SC/ST कैटेगरी के हैं वो भी आपके उनकी भी फीस जो है वो 400 रुपये है। ठीक, बाकी इसमें करेक्शन चार्ज जो है वो भी 300 रुपये है। जैसे मान लीजिए कि आपने
फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी और करेक्शन डेट जब आती है, जब आप फॉर्म को कुछ सुधारना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 300 रुपये 300 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ठीक है। तभी आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एंड हो सकता है कि आपका आने वाले डेज में फॉर्म आपका जो है वो वो रिजेक्ट कर दिया जाए, आपको फॉर्म एग्ज़ाम देने का मौका ना मिले, ठीक। तो इसमें आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चाहे फॉर्म खुद से भरें, साइबर कैफ़े पे भरवाएं, जहाँ से भी भरें, आपको बैठ के अपना फॉर्म अपनी आंखों के सामने स्टेप बाय स्टेप भरवाना है और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से उसमें आपको फिल करवाना है, ताकि कोई भी दिक्कत आगे चल के आपको ना हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 4th क्लास एम्प्लॉई जो जॉब है, ये इसमें आपका जो टोटल पद है वो 53,749 पद है, यानी मान के चलिए आपकी 54,000 पद हम कह सकते हैं कि इसमें आए हुए हैं, ठीक। अब 54,000 पद बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि इतने दिनों बाद अगर इस तरह से वैकेंसी आ रही है तो वो काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर ग्रुप डी और इस वैकेंसी में आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, ग्रुप डी तो रेलवे की वैकेंसी है, वो जायज़ है कि वो अच्छी जॉब होती है, लेकिन अगर वर्क की बात करें तो वर्क इसमें आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रुप डी आपका गवर्नमेंट का वो जो जॉब रहेगी उसमें आपका वर्क थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप उसमें मतलब जो और सारे जो मतलब उसमें जो भी पोस्ट है, अगर उसमें आप प्रेफरेंस जो डाले हैं वो आपको मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो ये जॉब आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। अब इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से किया है, ऑल इंडिया कैंडिडेट, ठीक है, कहीं से भी आपने हाई स्कूल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ईजिली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली किसी एक स्टेट के लिए है या केवल उत्तर प्रदेश या बिहार, एमपी, राजस्थान या हरियाणा, पंजाब, मतलब कहीं एक स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। हाँ, इसका जो मतलब जो संचालन कर रहा है या जो इसको रिलीज किया है ये वैकेंसी, वो आपका राजस्थान बोर्ड है, वो इसका पूरा मतलब जो भी रहेगा प्रक्रिया वो इसकी देख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक मोटे मोटे वे में बता देती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें। तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए, अगर आपने 10th किया है, ITI किया है, 12th किया है, जो भी आपके, वैसे तो अगर आपने 10th किया है तो भी आप वही मार्कशीट से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर और क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। एंड आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत ही बेस्ट है। बाकी अगर आधार कार्ड बाई चांस आप नहीं लगाते हैं तो आप वोटर ID कार्ड या और कोई ID प्रूफ लगा सकते हैं। एड्रेस डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, जाति, निवास, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स जितनी भी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ईमेल आपका होना चाहिए जो आपका एक्टिव ईमेल हो, चल रहा हो करंट में, जिसमें आपके सारे प्रोसेस हो रहे हो, तो वो वाला आपको ईमेल डालना है। फ़ोन नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, खुद का अगर है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको कुछ इसमें वरीयता दी जाएगी। बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 18 से 21 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। 18 से 21 सितंबर के बीच में ये आपका एग्ज़ाम होना है, और जो भी इसमें एडमिट कार्ड होगा वो आपका एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और सिलेबस की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो है वो सिलेबस की डिमांड करते हैं कि सिलेबस इसमें क्या रहेगा, तो सिलेबस भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या कुछ सिलेबस रहेगा और किस तरह से आपको इसमें मतलब पढ़ाई करना है और क्या चीज़ें करना है, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है, कुछ अलग से इसमें सिलेबस नहीं है कि आपको कुछ अलग से इसमें पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ अलग से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। वही आपके सारे सिलेबस रहेंगे, सामान्य हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है, और सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, यही सब सिलेबस आपके रहेंगे। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो 15 रहेंगे, इंग्लिश का बिल्कुल भी वेटेज नहीं है इसमें, आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी का पूरा पूरा वेटेज है, उसके ही अगर आपका कट ऑफ जो बनेगा वो समझ लीजिए कि इसी पे जाएगा। और कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपके 50 प्रश्न जीएस के होंगे, ठीक है। जीएस में आपका भूगोल, इतिहास और कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान के विषय में आपका मतलब राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके विषय में आपके 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको राजस्थान का भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, साइंस रहेगी 5
नंबर की, करंट अफेयर रहेंगे आपके 10 नंबर के, तो यही सारी चीज़ें रहेंगी। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपके 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। बाकी आपका 200 अंक का टोटल ये पेपर होगा और 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे में आपका ये पेपर होगा। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप राजस्थान की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सरकारी रिजल्ट से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी रिजल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिएगा, स्टेप बाय स्टेप। और अगेन मैं बोलती हूँ कि जिनको ये जॉब नहीं करनी है, जिनके माइंड में ये है कि क्लास 4th की जॉब है और राजस्थान की है, तो अगर मैं मतलब वहाँ पे जाके जॉब करूँगा तो क्लास 4th की जॉब कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें जिनके मन में है वो लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इसको अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे खासकर फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो उनके जो एक माइंडसेट होता है कि क्लास 4th की जॉब करिए, क्योंकि ये जॉब आपकी राजस्थान में ही रहेगी, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं लेकिन आपको जॉब राजस्थान में ही करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाके अगर नहीं कर सकती हैं, या आपके वो मतलब थोड़ा-सा है, रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं कर सकती हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। आने वाले डेज़ में आपको एक और ऐसी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी बहुत जल्द, जिसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है, जो 42,000 पदों पे जिसका आवेदन होगा। तो उससे भी मैं आपको अपडेट करवाऊँगी, रूबरू करवाऊँगी, तो आप लोग उसको भी नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई करेगा और आप लोग किस स्टेट से हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर मेरे पास कुछ ऐसे अपडेट आती है आपके स्टेट से तो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।